ये कहानी किसी काले जादू के बारे में नहीं है। ये एक आदमी की कहानी, एक पल की कहानी है जिन्होंने जस्टिस की मांग करी, न्याय की मांग करी और कुछ बहुत गलत हो गया। क्योंकि जब किसी को न्याय नहीं मिलता तब लोग ऐसी ऐसी चीजों को बुलाना शुरू करते हैं जिन चीजों को उन्हें कभी जानना भी नहीं चाहिए था। बुलाने की तो बात बहुत दूर की हो गई। अनन्या और कार्तिक, ये दोनों एक आम साधारण कपल थे जिनका ना कोई दुश्मन था, ना किसी से इनको ज्यादा बैर था। बस खुद रहना है, अपने आप में रहना है, घर वालों को खुश रखना है और फ्यूचर का सोचना है। उस एक रात तक, जिस रात ने ये सब कुछ चेंज नहीं कर दिया। लोग कहते हैं कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सूर्योदय के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ रात ऐसी भी होती है जो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कार्तिक के लिए ये रात वैसे ही रात होने वाली थी। होता क्या है, अनन्या और कार्तिक ऑफिस गोइंग कपल होता है। कार्तिक ऑफिस से जल्दी आ जाता है 6 बजे तक। अनन्या थोड़ा 8-9 बजे तक आती है। और जब अनन्या ऑफिस से आ रही होती है तो साथ रास्ते में एक बस्ती के अराउंड कुछ गलत होता है। गलत से आप लोग समझ गए होंगे क्या गलत। ना सीसीटीवी, ना कोई जिसने देखा, इतने सारे लोग थे, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। और जो भी हुआ वहां पर अनन्या के साथ, और जो लोग थे, उन लोगों ने उस बेचारी को वहीं पर मार डाला। और पता नहीं उनका कैसा खौफ था कि कोई सबूत नहीं, कोई सामने आने को तैयार नहीं, एक खामोशी। और जब ये सब हुआ, ये बात कार्तिक को पता चली, उन लोगों ने न्याय की मांग करी। लेकिन जो न्याय देने वाले थे उन्होंने कहा धैर्य रखो, बी पेशेंट, पेशेंस रखो। जो बड़े लोग थे, एमएलए एमपी टाइप, उन लोगों ने कहा चुप रहो, आवाज उठाओगे तो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, सबको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में एक बेचारा आदमी करे तो क्या करे। उस केस को वहीं पे बंद कर दिया गया। इसलिए नहीं कि वो सॉल्व हो गया था, बल्कि इसलिए कि बहुत बड़े लोगों ने उसको खोलने से मना कर दिया था, उसको छूने से भी मना कर दिया था। अब जब किसी को न्याय नहीं मिलता है ना, और उसे पता होता है दोषी कौन है, किसने किया होगा, वो ऐसी चीजें ढूंढता है जो उसे कभी भी नहीं ढूंढनी चाहिए थी। कार्तिक को भी अपने फैमिली ट्रेडिशनल बुक्स में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। उसमें एक रिचुअल होता है, और ये कोई उसे किसी साधु से, किसी संत से, किसी तांत्रिक से पूजा करके नहीं मिली। ये उसके खानदान में पहले से रखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जो सबने भुला दी थी, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मैन्युस्क्रिप्ट। कार्तिक उसे खोलता है, उसमें क्लियर वार्निंग लिखी होती है स्टार्टिंग में, ये शक्ति साइड नहीं चुनती है, दिस रिचुअल डजंट चूज साइड्स। लेकिन जब किसी को न्याय ना मिले ना, उसको न्याय पाने की और गुनहगारों को सजा दिलाने की इतनी जल्दी होती है कि वो हर चीज को इग्नोर कर देता है। कार्तिक ने भी उस वार्निंग को वैसे ही इग्नोर किया। और जब कार्तिक को मैन्युस्क्रिप्ट मिली, उसने हर चीज पढ़ी, प्रोसीजर पढ़ा, कैसे कैसे चीजें होंगी। ना कोई खून की बलि, ना किसी तांत्रिक से किसी चीज की सिद्धि, ना किसी चीज का सैक्रिफाइस। इस पूरे रिचुअल को करने के लिए आपको कुछ मंत्र पढ़ने थे। गुनहगार का अगर आपको नाम पता है तो नाम लेना था, वरना पीड़ित व्यक्ति का नाम लेना था। समय, तारीख और जगह बतानी थी। बाकी जो कुछ भी आएगा वो हर चीज का पता खुद लगाएगा और खुद न्याय देगा। अब कार्तिक ये पूरा रिचुअल करना स्टार्ट करता है। ये करने बैठता है अराउंड 9, 9:30 के अराउंड। एग्जैक्टली 2:17 पे सुबह इसका कमरा एकदम खामोश, एकदम साइलेंट। मतलब इतना साइलेंट कि कार्तिक को फील हो गया कि कोई आ चुका है। किसी एक चीज की प्रेजेंस है जो वहां आ चुकी है, जो वहां पहुंच चुकी है, जिससे कार्तिक को उम्मीद थी कि वो उसे न्याय दिलाएगी। अब जब कार्तिक को पता चलता है कि वो चीज पहुंच चुकी है, वो चीज आ चुकी है,
कार्तिक उस मैन्यूस्क्रिप्ट को फोल्ड करता है, उस रिचुअल को पूरा ऐसे नमन करता है, हाथ जोड़ता है और उस मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने के नीचे रख के सो जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, कोई खबर नहीं कहीं। अचानक से तीसरे दिन ही जो एमएलए साहब होते हैं शहर के, उनके जो फादर होते हैं, उनकी डेथ होती है। हर किसी को लग रहा था कि क्या हुआ है ये, ना बॉडी ना कुछ, बस एक अजीब सा सिंबल, कुछ अलग सा सिंबल, कुछ एंशिएंट अजीब सा सिंबल और एक पेपर पे लिखी हुई एक चेतावनी, जिसने गुनाह किया है उसके लिए मैं आ रही हूं। ना बॉडी ना कुछ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है उनका बेटा, होती भी है, स्टार्ट होता है सब कुछ, लेकिन ये चीजें कानून से बहुत आगे बढ़कर थी। उसके ही अगले दिन क्या होता है, एमएलए का जो दोस्त होता है, उसके दोनों बच्चों की मृत्यु होती है। उसके बच्चे रहे होंगे अराउंड 20-21 साल के, दोनों, एक लड़का और एक लड़की, उनकी मृत्यु होती है। सब शॉक, क्या हो रहा है ये? सेम सिंबल, सेम वार्निंग, जिसने गलत किया है उसके लिए मैं आ रही हूं। किसी को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और बच्चे क्यों? धीरे 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 ये आंकड़ा बढ़ता है। किसी लोकल विलेज में किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का पति, उस एक हफ्ते के दौरान पूरा जो इनका टाउन था, उस टाउन में, उस शहर में 20 से 25 मौतें हुई। तब जाके कार्तिक को लगा कि नहीं, मैंने कुछ गलती करी है, मैंने किसी ऐसी शक्ति को बुलाया है, या मैंने ऐसी किसी चीज को समन करा है जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। और कार्तिक को आज भी समझ नहीं आया कि उसे न्याय मिला, उसकी बीवी के कातिलों को न्याय मिला या नहीं मिला। वो कंफ्यूज्ड है कि इतनी सारी हत्याएं हुई हैं, कौन है, सब हैं या कौन है? लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिसकी हत्या सबसे पहले हुई थी ना, एमएलए के पापा की, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। आगे कहानी सुन। तब जब कार्तिक को लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बदले को समन नहीं करा है, मैंने जजमेंट को समन करा है, मैंने न्याय मांगा है, और वो न्याय पता नहीं कहां जाके रुकेगा, लेकिन मेरे से गलती हुई है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, उस मैन्यूस्क्रिप्ट को भी अपनी जो पुरानी सी एक संदूक होती है, उस संदूक में सबसे नीचे जाके छुपा देता है, वापस आ जाता है एज इन की सब नॉर्मल है, कि अभी भी वो ऐसे घूमता है कि मेरी बीवी को न्याय नहीं मिला। लेकिन हर रात 2 बजे के अराउंड, 2:17 के अराउंड ही उसे फील होता था कि कमरे में कोई है, कोई ब्लैक एंटिटी जो एकदम दूर है, कार्तिक को देख रही है। अंटिल एक रात तक, जब तक वो उसके पास नहीं आई और उसने उससे कुछ डिमांड नहीं करी। उसने बोला, एक आखिरी ऑफरिंग, ना खून ना मौत, बल्कि शरीर। कुछ महीनों बाद उस जिले में, उस टाउन में एक नए ऑफिसर आते हैं, पुलिस ऑफिसर। वो उस केस को दोबारा ओपन करते हैं, इसलिए नहीं कि बॉडीज मिल जाती हैं, बल्कि इसलिए अभी तक कोई सबूत नहीं। लेकिन अचानक से कुछ दिनों से ऐसी हरकतें कुछ होना, डेथ होना किसी की, ये चीजें रुक गई थी। और जिस दिन कार्तिक के साथ वो हुआ कि उसने एक फाइनल ऑफरिंग मांगी, एक शरीर की, उस दिन जो शहर का बीच वाला चौक था, उस चौक पे एक चीज लिखा हुआ, एक नोट चिपका हुआ मिला, उसमें लिखा हुआ था, जिसने गलत किया है उसको मैंने सबक सिखाया है, जो मुझे बुलाएगा फिर मैं उसके लिए सबक सिखाऊंगी। कुछ किसी को समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। बहुतों का मानना है कि वो जो रिचुअल था वो खत्म हो गया। बहुतों का मानना है जो ये चीजें हुई, ये क्या थी, ये अभी भी चल रही है, और ये अभी भी एक फाइनल ऑफरिंग की तलाश में। किसी को नहीं पता वो किसने करी। कार्तिक भी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जिंदा है अभी,
खुशी-खुशी लाइफ व्यतीत कर रहा है अपनी। लेकिन उसे भी समझ नहीं आया आज तक कि उस रात क्या हुआ है। थोड़ा-सा उसका मेंटल ट्रॉमा हुआ है, थोड़ा-सा वो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा-सा अफेक्ट हुआ है वो चीज़ें। बट उसे अभी तक समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। उसे बस ये लगता है कि उसकी बीवी को न्याय मिल चुका है, उसे न्याय मिल चुका है। लेकिन जब भी अगर कभी वो सोचता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके कानों में एक आवाज़ आती है, मैं यही हूँ, बस नाम ले लेना। मैं यही हूँ, बस नाम ले लेना। आशा करता हूँ आज की आपको ये मेरी एक ये कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कहानी मैंने खुद अरे! माइक लिया। ये कहानी मैंने खुद लिखी है और मुझे लगता है ये थोड़ी थ्रिलर थी, थोड़ी मिस्ट्रीफुल थी कि एंडिंग क्या है? तो मुझे भी समझ नहीं आई एंडिंग क्या है। मेरे माइंड में भी इसकी 4-5 एंडिंग है। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आके कि क्या एंडिंग हो सकती है? कौन है ये और किस चीज़ की माँग कर रही है? इसका भी पार्ट 2 मैं लाऊँगा जल्दी। तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, मैं मिलूँगा आपसे अगले सैटरडे।